दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क चैप्टर से हर एक साल जो है एसएससी के पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। क्या आप भी वही गलती कर रहे हैं? हर एक बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के या तो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज कर देता है या कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूज करता है। तो चलिए हम जो है आपको सिखा रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के पीछे के क्वेश्चन को, जो आप मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में जो सवाल को हल कर देंगे। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2023 में पूछा गया है। सवाल कहता है कि पी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि उसी काम को क्यू जो है 12 दिन में कर सकता है। दो व्यक्ति दिया गया है। सवाल में बोला है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पी है और एक व्यक्ति जो है क्या है, क्यू है। पी किसी काम को जो 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि क्यू उसी काम को जो कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में पूरा कर सकता है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति पी है और एक व्यक्ति क्यू है। पी किसी काम को 15 दिन में, जबकि क्यू उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क लेंगे और टोटल वर्क जो होगा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60, और यह 60 जो हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। यह 15 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। यह 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, मतलब एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। यहां से हमने पी और क्यू का एफिशिएंसी पता कर लिया। आगे सवाल में क्या कहता है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर के पी और क्यू एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद जो है पी काम छोड़कर चला जाता है। एक बात बताइए, पी और क्यू दोनों मिले 3 दिन तक काम किए, तो पी एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, मतलब कि दोनों मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। और जब 3 दिन तक काम किए, दोनों मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे, 3 दिन तक काम करेंगे, मतलब कि टोटल काम कितना कर देंगे, 27 यूनिट काम कर देंगे दोनों मिलकर के 3 दिन में। टोटल यूनिट काम कराना था 60 में से 27 यूनिट काम जो है हमारा हो चुका है। अब जो है रिमेनिंग काम कितना बचा है, तो रिमेनिंग काम जो है हमारा बचा है 33 दिन। कितना बचा है, 33 दिन। अब 33 यूनिट काम बचा है और इस 33 यूनिट काम को कौन पूरा करेगा, बी जो है अपने एफिशिएंसी 5 से करेगा। तो 33 में 5 से भाग लगा देंगे तो यहां से हो जाएगा 6.6 डे, तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का सही जवाब जो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2023 में सवाल पूछा गया। सवाल कहता है कि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है और एक व्यक्ति सी है। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 30 दिन में करता है, सी उस काम को 60 दिन में करता है। यदि बी और सी ए को हर एक तीसरे दिन मदद करेंगे तो ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए सवाल क्या कहता है, समझिए, प्रयास करते हैं। एक ए व्यक्ति है, एक बी है और एक सी है। ए किसी काम को जो है 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को जो है 30 दिन में पूरा करता है और सी उसी काम को जो है 60 दिन में पूरा करता है। यहां से लेंगे टोटल वर्क, 20 30 60 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 20 30 60 का एलसीएम आएगा 60, यानी कि टोटल वर्क जो होगा हमारा कुल कार्य जो है हो जाएगा 60। 20 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में 3 यूनिट। बी जो है 30 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में 2 यूनिट। 60 दिन में 60 यूनिट काम करेगा, मतलब एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। कौन सी? इसके बाद क्या होता है, सवाल में बोला है कि बी और सी हर तीसरे दिन एक ही मदद करते हैं। कहने का मतलब है कि काम जो है कौन शुरू करेगा, ए शुरू करेगा। ए जो है पहले दिन आकर काम करके चला जाएगा, फिर दूसरे दिन भी ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन जो है ए का मदद करने के लिए बी और सी आ जाएंगे, मतलब कि ए तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, इसका मदद करने के लिए कौन सा आ जाएगा, ए बी सी तीनों आ जाएगा। फिर तीसरे दिन के बाद फिर अकेला ए काम पर आएगा, फिर उसके बाद भी ए आएगा, फिर उसका अगला तीसरे दिन जो है ए बी सी तीनों आ जाएंगे। ये बात समझना है। एक बात बताइए, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, यहाँ पर भी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, फिर यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर के 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम करेंगे, फिर उसके बाद ए अकेला काम करेगा। मतलब कि यहाँ पर देखिए हमारा साइकिल चलता है, एक चक्र बन गया है क्या, कि 3 दिन में हम लोग कितना काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में हो रहा है 3 और 3 6 और 6 12, यानी कि एक साइकिल बन रहा है। और एक साइकिल कितने दिन का बन रहा है, 3 दिन का बन रहा है। और 3 दिन में हम लोग कितना यूनिट काम करते हैं, 12 यूनिट काम कर देते हैं। हम लोगों को टोटल वर्क करवाना है 60, तो 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब टोटल 60 यूनिट आएगा, यानी कि साइकिल कितना बार बनेगा, 5 बार बनेगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 15 दिन। मतलब कि ए अकेला बी और सी की मदद से कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 15 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती है। सवाल में कहता है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती है, जिसे 6 पुरुष उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सवाल में समझिए क्या कहते हैं कि 10 महिलाएं मतलब 2 वोमेन जो है किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती है, उसी काम को जो है 6 पुरुष यानी कि 6 मैन मिलकर कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम मैन और वोमेन का क्या निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आगे सवाल में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका मैन और वोमेन के एफिशिएंसी निकालेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 10 ओमेन जो है बराबर हो जाएगा 3 मैन के। यहाँ से ओमेन और मैन का जब रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 3/10, यानी कि एक ओमेन का एफिशिएंसी 3 है तो एक मैन का एफिशिएंसी कितना है, 10 है। यहाँ से हमने पता किया कि आदमी और औरत की एफिशिएंसी कार्यक्षमता का हमने अनुपात निकाल लिया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क, तो टोटल वर्क कहीं पर भी रख सकते हैं। 10 ओमेन, एक ओमेन का एफिशिएंसी 3 है तो 10 3 30 और 30 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 480, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं, 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारा आ गया 480। अब सवाल में क्या कहता है, यदि 12 पुरुष ने कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए। सवाल में बोला है कि 12 पुरुष ने कार्य शुरू किया और 2 दिन तक काम किए। एक आदमी जो है
एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता है, तो 12 आदमी जो है एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, लेकिन इन लोगों ने 2 दिन काम किया, तो 12 दहिया 120, 120 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, यानी कि इन लोगों ने 12 आदमी ने मिलकर के 2 दिन में 240 यूनिट काम कर दिया। टोटल वर्क हमको कराना था 480, 480 में से 240 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम होगा, 240 यूनिट बचा होगा। अब इस 240 यूनिट काम को करने के लिए क्या होता है कि 12 आदमी में से 6 पुरुष छोड़कर चले जाते हैं, तो बचे कितना होंगे, 6 पुरुष बचा होगा, और एक पुरुष का एफिशिएंसी 10 है, तो 10 में 10 छक्के 60, यानी कि 6 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि 5 महिलाएं उनके साथ शामिल हो जाती हैं, 5 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, एक महिला का एफिशिएंसी जो कितना है, 3 है, तो 5 महिला का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि अब टोटल वर्क में इस एफिशिएंसी से हमको काम कराना है। तो यहाँ से हो जाएगा 240 बटा 60 और 15 75 हो जाएगा। इसको 15 से कैंसिल करेंगे तो 15 × 75, 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16, यानी कि अब जो है सो कार्य जो सो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 16 बटा 5 दिन में जो सो हमारा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है कि पी क्यू से 3 गुना कुशल है। सवाल देखिए क्या कहता है कि दो व्यक्ति है पी और क्यू, पी और क्यू। सवाल में कहता है कि पी जो है, पी व्यक्ति जो है क्यू से 3 गुना कुशल है। कहने का मतलब है कि अगर क्यू का एफिशिएंसी 1 है तो इससे 3 गुना एफिशिएंसी किसका है, क्यू पी का है। सवाल में कहता है कि पी जो है क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है, मतलब पी की कार्य क्षमता है क्यू से 3 गुना है। तो अगर क्यू को हम 1 मान लेते हैं तो पी का 3 मान लेते हैं, यानी कि पी और क्यू के एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। आपको पता है कि अगर टोटल वर्क कुल कार्य निश्चित होता है, नियत होता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है, तो टाइम का जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब सवाल में पूछा जाता है कि पी क्यू से 40 दिन कम काम करने में सक्षम है, मतलब पी जो है क्यू से कम 40 दिन कम काम करने में सक्षम है, यानी कि अगर Q जो है सो यहाँ पे हमने निकाला है कि अगर Q जो है किसी काम को 3 दिन में करता है तो P जो है सो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1 दिन में कंप्लीट करेगा। मतलब कि P जो है सो Q से वह 2 यूनिट दिन काम 2 यूनिट कम काम करने में क्या है, सक्षम है। जबकि सवाल में बोल रहा है कि 40 दिन काम करने में सक्षम है, मतलब कि 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 40 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 20 दिन को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 20 दिन को। तो एक बात बताइए मेरे भाई, एक दिन में एफिशिएंसी 20 है, तो टाइम जो होगा यह कितना दिन लेगा, मतलब कि P जो है उस काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में कंप्लीट कर देगा। काम P जो है सो 20 दिन में कंप्लीट करेगा 3 एफिशिएंसी से। तो अगर टाइम में हम लोग एफिशिएंसी से गुणा कराते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि P और Q जब दोनों मिलकर काम करेंगे तब उस काम को कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। P 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, Q 1 दिन में 1 यूनिट काम करेगा, मतलब कि दोनों मिलकर के 1 दिन में 4 यूनिट काम करेंगे, मतलब कि टोटल हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 15 दिन में जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न जो है पूछा गया था एसएससी सीजीएल 14/7/2023 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, तीन व्यक्ति है एक्स वाई जेड, एक्स किसी काम को जो है 46 दिन में, जबकि वाई उसी काम को 92 दिन में, जबकि जेड उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 23 दिन में जो है पूरा कर लेता है। 3 व्यक्ति यहाँ से बनाते हैं एक्स वाई और जेड। 3 व्यक्ति हैं, एक्स किसी काम को जो है 46 दिन में, बी उसी काम को 92 दिन में, और जेड उस काम को जो 23 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल वर्क ले लेंगे एक्स वाई जेड का, वो टोटल वर्क हो जाएगा 46, 92 और 23 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 92। 46 दूना 92, 92 एकम 92 और 23 चौका 92, मतलब कि यहाँ से एक्स वाई जेड तीनों का हमने क्या निकाल लिया, कार्य क्षमता निकाल लिया। अब सवाल में पूछा जाता है क्या, एक्स ने कार्य शुरू किया, एक्स ने कार्य क्या किया, शुरू किया, पहले दिन जो एक्स काम पर गया, तथा 7 दिन के बाद, मतलब कि 7 दिन तक कौन काम किया है, एक्स काम किया है अकेले, उसके मदद के लिए कोई भी व्यक्ति वाई और जेड में से नहीं गया। तो एक बात बताइए, ये जो है 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो 7 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 14 यूनिट काम जो कंप्लीट कर लिया ये अकेले मिलकर के, बिना किसी की मदद से। फिर आगे सवाल कहता है 7 दिन के बाद वाई उसके साथ जुड़ गया, 7 दिन के बाद जो 7 दिन के बाद जो वाई उसके साथ जुड़ गया, मतलब अब जो काम करेंगे एक्स और वाई दोनों मिलकर के करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कहते हैं कि यदि जेड प्रारंभ से 8 दिन बाद जुड़ता है, मतलब कि 7 दिन एक्स अकेले 7 दिन तक काम किया, फिर उसके 1 दिन बाद मतलब 8वां दिन जो है एक्स और वाई मिलकर काम करेगा। 8 दिन के बाद जो जेड भी जुड़ जाता है, मतलब 8 दिन के बाद एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर के अब इस काम को निपटाएंगे। तो एक बात बताओ, 7 गुना 14 यूनिट काम यहाँ पे एक्स कर लिया, यहाँ पे भी एक्स और वाई दोनों मिलकर के 1 दिन में 2 और 1 3 यूनिट काम करेंगे, मतलब कि 14 और 3 17 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 दिन काम हुआ है, कितना दिन, 1 दिन काम हुआ है। अब टोटल वर्क हमारा कितना था, 92, टोटल काम कराना था 92, 14 और 3 17 काम हो चुका है, मतलब कि काम कितना बचा है, 75 यूनिट काम बचा है। अब इस 75 यूनिट काम को करेंगे कौन, एक्स वाई जेड तीनों मिलकर के करेंगे। तो यहाँ से
4 और 1 5 और 2 7, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी 7 है। 7 एफिशिएंसी से 75 यूनिट काम को करने में समय लगेगा 10 सही 5/7 दिन, यानी कि तीनों मिलकर के रिमेनिंग काम को जैसे कितने दिन में पूरा करेंगे, 10 सही 5/7 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछ रहे, सवाल कहता है तो बताइए कि वाई कितने दिन तक काम किया। तो यहाँ तक वाई जो है सो कितना दिन काम किया, एक्स भी इतना दिन काम किया, वाई भी इतना दिन काम किया, जेड भी इतना दिन काम किया। लेकिन वाई जो है सो एक दिन यहाँ पर भी काम कर रहा है, इसलिए एक को इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 सही 5/7 दिन। मतलब कि ये वाई जो है सो इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 11 सही 5/7 दिन में जो सो क्या कर रहा है, काम को कंप्लीट कर रहा है। और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद। 5